रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट की है। जग्गू एक मिडिल क्लास फैमिली से था। जग्गू के पिताजी टैक्सी चलाया करते थे और खुद जग्गू अपने कॉलेज के बाद स्कूल के बच्चों के ट्यूशंस लिया करता था ताकि वो अपने पिताजी की घर चलाने में मदद कर सके। ये बात और थी कि जग्गू के पिताजी चाहते थे कि वो सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन जग्गू चाहता था कि वो अपने पिताजी की मदद करे। पढ़ाई के अलावा जग्गू को कविताएं लिखने का शौक था और ये शौक उसे अपने पिताजी की कविताओं को सुन के लगा था। वो अपने यार दोस्तों के बीच कविताएं सुनाया करता था। वो बहुत ही शाय था, लेकिन हाँ, जिनके साथ वह कंफर्टेबल हो जाता उनके साथ वह बहुत सी बातें और मस्ती किया करता था। एक बार जग्गू अपने दोस्तों के साथ एक कवि सम्मेलन में गया। ये एक ऐसा समारोह था जहां बड़े बड़े कवि समारोह में अपनी कविताएं सुनाने आ रहे थे और इसी समारोह के गेस्ट में बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। और क्योंकि जग्गू को कविताएं लिखने और सुनने का शौक था, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। कविताएं अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और ऐसे कई और प्रकार के रस होते हैं। जग्गू को वीर रस की कविताएं ज्यादा पसंद आती थी। जग्गू का कहना था कि जिस तरह से लोगों को गाना सुनकर मोटिवेशन मिलता है, ठीक वैसे ही उसे वीर रस की कविताओं को सुनकर एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है। वीर रस की कविताएं ब्रेवरी और हीरोइज्म को सेलिब्रेट करती है। वीर रस की कविताएं एक तरह से बहादुरी की गाथा होती है, जिसे सुनकर हर कोई मोटिवेट हो जाता है। अब ये कविताएं भारत के शहीदों पर हो सकती है या फिर ये कविताएं भारत के फौजियों पर हो सकती है। और जग्गू इस समारोह को लेकर बहुत एक्साइटेड था। जैसे ही एक जाने माने वीर रस के कवि ने अपनी पहली पंक्तियां सुनाई, वहां मौजूद सभी लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जग्गू तो पहले भी ऐसे समारोह में जा चुका था, लेकिन उसके दोस्त ये सब पहली बार देख रहे थे। जब वो कवि भारत के क्रांतिकारियों पर कुछ पंक्तियां सुनाता, खास करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस पर, वहां मौजूद हर एक यंगस्टर को गूज़बम्स आ जाते और वो आपस में एक दूसरे को दिखाते। कविता ही एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से एक शख्स अपने दिल की बातों को बेझिझक सुना सकता है। उस कवि सम्मेलन के खत्म होने के बाद जब जग्गू अपने दोस्तों के साथ वहां से बाहर निकला, तो उस समारोह के खत्म होते होते जग्गू के दोस्त भी कविताओं के फैन हो गए थे। वो दोस्त जग्गू से कहने लगे कि अब वो भी कविताएं लिखना शुरू करेंगे। जग्गू ने अपने दोस्तों से कहा कि फॉर अ चेंज ये अच्छा ही हुआ, नहीं तो उन्हें रॉक, पॉप और हिप हॉप के गानों के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। ऐसे ही बातों बातों में जग्गू के दोस्तों ने जग्गू से कहा कि इस साल के एनुअल डे फंक्शन में जग्गू सबको कविता सुनाए। जग्गू थोड़ा शाय था। वो ये सोचकर ही घबराने लगा कि स्टेज में खड़े रहकर वो सब लोगों के सामने अपनी कविता कैसे सुनाएगा। अब अपने दोस्तों के प्रेशराइज करने पर जग्गू को एनुअल डे में कविता सुनाने के लिए हां करना ही पड़ा। लेकिन अब जग्गू के लिए प्रॉब्लम यह थी कि वो कौन से जॉनर की कविता परफॉर्म करे। उसे कविता सुनना और सुनाना अच्छा लगता था,
लेकिन अब कौन से रस की कविता को स्टेज पर परफॉर्म करे, यह उसके सामने एक बड़ा सवाल था। जग्गू सोच ही रहा था कि इतने में जग्गू के दोस्त ने सजेस्ट किया कि वो वीर रस की कविता सुनाए, और जग्गू ने भी तय कर लिया कि वो वीर रस की कविता सुनाएगा। अब एनुअल डे शुरू होने के 1 घंटे पहले जग्गू को पता चला कि उस एनुअल डे में एज अ चीफ गेस्ट उन्हीं जाने माने वीर रस के कविता वाचक को बुलाया गया है जिनकी कविता सुनने वो उस कवि सम्मेलन में गया हुआ था। जग्गू नर्वस हो गया था, लेकिन जग्गू के दोस्तों ने जग्गू को मोटिवेट किया और कहा कि वो बिना डरे हुए स्टेज पर जाकर परफॉर्म करे और ऑडियंस में सबसे आगे वही दोस्त खड़े रहेंगे। जग्गू की बारी आई, वो स्टेज पर गया। सारे टीचर्स और चीफ गेस्ट को ग्रीट करने के बाद जग्गू ने अपने वीर रस की कविता सुनाना शुरू किया, और जग्गू की पहली पंक्तियां सुनने के बाद ही टीचर्स और बच्चे वाह वाह करने लगे। और जब जग्गू की कविता खत्म हुई, क्राउड में जो चीफ गेस्ट थे, जाने माने वीर रस के कवि, सबसे पहले खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे, और फिर पूरा क्राउड खड़े होकर तालियां बजाने लगा। जग्गू ने फिर झुककर सभी को प्रणाम किया। एनुअल डे खत्म होने के बाद वो जाने माने कवि जग्गू से मिले और उन्होंने जग्गू को अपने गले से लगा लिया और उसे दाद देते हुए कहा कि उसकी सोच बहुत अच्छी है, और उसे कहा कि वो ऐसे ही शुद्ध विचार से अपनी कविताएं लिखते रहे। जग्गू उनके कॉम्प्लीमेंट से बहुत खुश हुआ। जग्गू के दोस्त भी बहुत खुश हुए। जग्गू के कॉलेज के प्रिंसिपल ने जग्गू की पूरी फीस को रिटर्न करने का अनाउंसमेंट किया और कहा कि फीस कॉलेज की ट्रस्ट भरेगी। इस बात से न सिर्फ जग्गू खुश हुआ, बल्कि उसके पिताजी और माताजी भी बहुत खुश हुए। जग्गू को अब एक नई राह मिल गई थी। जग्गू ने सोच लिया कि उसका जो कविता लिखने के प्रति जो प्यार है, वो उसे हमेशा बरकरार रखेगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा, ये है